हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाज़ीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 14 जिसका नाम है बच्चों सांख्यिकी। तो सांख्यिकी से आज आप सभी के लिए बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग इतने आसान तरीके से हल करेंगे ना कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करें हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपका कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो यफ का मान ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, जैसे कि कोई विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक दिया है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये निम्न सारणी है आपका। हेलो बच्चों, ये क्या है आपका, ये देखिए निम्न सारणी, यानी कि बच्चों ये सारणी दी गई है आपकी, ठीक है। और इस सारणी का जो समांतर माध्य है बच्चों वो 25 अंक है, ठीक है। और आपसे इस एफ की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। समझ पाए आप लोग, मतलब कहना क्या चाह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका ना कि ये पूरा आपका बच्चों एक आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़े का समांतर माध्य दिया गया है 25 अंक। और आपसे इस जो एफ लिखा है बच्चों ना, एफ की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए बच्चों, इसे कैसे हल करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। इसके लिए बच्चों आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का, देखो बच्चों इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा आप लोग। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें बेटा समांतर माध्य दिया हुआ है आपका, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसे समांतर माध्य कहिए या तो माध्य कहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ओके बच्चों, देखिए जहाँ एफ आई जो है ना वो क्या है, बारंबारता है, और एक्स के आई क्या है बच्चों, तो ये मध्यमान है, ठीक है। कभी कभी बच्चों आपका सिर्फ एफ लिखा होता है, कभी कभी आई एक्स लिखा होता है, ठीक है। तो उससे घबराइएगा मत, अगर आपका सिर्फ एफ लिखा होगा तो ही कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो भी आपका बारंबारता ही होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे आप लोग। तो बच्चे यहाँ पर जो दिया माध्य है ना बच्चों आपका, देखिए समांतर माध्य लिखा है आपका। तो बच्चों समांतर माध्य दिया 25 आपका, तो 25 बच्चों यहाँ पर ला कर रख देंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकाल लेंगे बच्चों, और सिग्मा एफ आई का मान निकाल लेंगे बच्चों। मान निकाल कर यहाँ पर ला कर दोनों को रख देंगे बारी बारी से। और बेटा देखिए इसका वैल्यू आपको खुद दे दिया है यहाँ पर 25। ओके बच्चों, समांतर माध्य के वैल्यू आपको 25 दे दिया है यहाँ पर। इसको रख कर इसको हम लोग आपस में इसको सॉल्व करके एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो हम सवाल बच्चों हल करें, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों देखिए ये पूरा आंकड़ा दिया गया है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस आंकड़े को आप कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों इस आंकड़े को एक सारणी बना के लिखेंगे बच्चों, ऐसे। देखिए हम लिखें बच्चों किस तरह से। ओके बच्चों, ये सारणी बनाना पड़ेगा आपको बच्चे, ठीक है। ये सारणी को बनाकर बच्चों आपको हल करना पड़ेगा सवाल को। तो देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर लिखा था प्राप्तांक, ठीक है बच्चों। देखिए हमने प्राप्तांक बच्चों ये जो था ना बच्चों, हमने क्या किया, देखिए प्राप्तांक को पूरा यहाँ पर लिख दिया। देखिए बच्चों यहाँ प्राप्तांक को पूरा लिख दिया मैंने नीचे, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ लिखा था विद्यार्थियों की संख्या। ओके बच्चों, देखिए इस तरह से। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या को लिख दिया। देखिए बच्चों लिख दिया मैंने विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद देखिए ध्यान से बच्चों, ये प्राप्तांक था बच्चों, क्या था ये प्राप्तांक था। यानी देखिए जैसे 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक बच्चों सब दिया है ना। ये आपका एक एक्चुअल में बच्चों वर्ग अंतराल है। इसे आप क्या कहेंगे बच्चों, इसे आप वर्ग अंतराल कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए जो विद्यार्थियों की संख्या जो था बच्चा, तो बच्चा ये पता है ये सब क्या आपके हैं, ये बच्चा बारंबारता आपका है। क्या बच्चा बारंबारता है बच्चों आपका, एफ आई को बारंबारता कहते हैं हम लोग। ओके बच्चों, यानी कि ये एफ आई की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचिए बच्चों कि आपको एक्स आई कहाँ से मिलेगा। ओके बच्चों, देखिए फॉर्मूले में क्या था आपका कि एफ आई इंटू एक्स आई भी चाहिए, यानी कि एफ आई तो आपको मिल गया बच्चों यहाँ पर, लेकिन एक्स आई कैसे निकालेंगे आप लोग। ओके बच्चों, एक्स आई चाहिए आपको, तभी ना इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए बच्चों हम एक्स आई कैसे निकालते हैं, देखिए। तो बच्चों एक्स आई निकालने का तरीका एक ही है कि क्या करना है बच्चों, होता है देखिए बच्चों ये छोटा आपका है ना, ये 0 लिखा हुआ है, 10 लिखा है। तो छोटे वाले को बोलते हैं निम्न सीमा, बड़े वाले को बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है बच्चों। यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं बच्चों, और जो भाग देने पर जो जो वैल्यू प्राप्त होती है वही होता है आपका मध्यमान। क्लियर है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों निकालें मध्यमान को, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। बेटा 0 में बेटा क्या जोड़ेंगे हम लोग, 10 को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़िए बच्चों, देखिए बस 0 में हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर 10 को, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 2 से भाग दे देंगे।
ओके बच्चों देखिए, तो जीरो में पहले 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 10 ही तो आएगा आपका। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो मध्यमान निकाल लीजिए। अच्छा, मध्यमान निकालने का तरीका एक ही है कि निम्न सीमा को उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, जो वैल्यू प्राप्त होगी वही आपको होगी मध्यमान। ओके बच्चों, हमने इसका मध्यमान प्राप्त कर लिया। आइए बच्चों इसका मध्यमान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों 10 और 20, ओके बच्चों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 को बड़ा 2 से भाग देंगे कितना आएगा बताइए, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 15। कितना आएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 को और 30 को जोड़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 50। 50 को 2 से भाग दीजिए तो बच्चों ये आपका आ जाएगा सिंपल सा 25। ओके बच्चों, देखिए मध्यमान कैसे निकल रहा है आपका। ओके बच्चों, अपने एग्जाम में सिर्फ पहला दिखा दीजिएगा, बाकी सबको इसी तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों। बड़ा 30 और बड़ा 40 कितना जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 70। 70 को 2 से भाग दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका 35। ओके बच्चों, ओके बच्चों इसको जोड़ लीजिए 40 और 50, बच्चों ये हो जाएगा आपका 90। 90 को 2 से भाग दीजिए बच्चों कितना आएगा, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है बच्चों, ठीक है। मतलब बेटा सामने सामने हमने बच्चे इसको लिख दिए। देखिए इसका बेटा हो गया मध्यमान, ठीक है, इसका भी मध्यमान हो गया और इसका भी मध्यमान हो गया और इसका भी और इसका भी, बेटा हमने मध्यमान निकाल लिया। अब बताइए क्या चाहिए आपको बच्चों, आपको देखिए बेटा मध्यमान को हमने एक्स आई कहते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो ये एफ आई ए था आपका, तो बेटा देखिए एक्चुअल में यहाँ पे एफ आई दिया था बच्चों। ठीक है, और यहाँ प्राप्तांक जो था ना ये वर्ग अंतराल था, तो बच्चों हमने क्या किया, वर्ग अंतराल का हेल्प से हमने मध्यमान निकाल लिया, यानी एक्स आई को निकाल लिया। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों बताइए, तो हम लोग एफ आई का एक्स आई में गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करके लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, तभी तो हमको मिलेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए बच्चों तो हम लोग क्या करें बच्चों, देखिए सीधे में गुणा करेंगे इसका। ओके बच्चों, इनका सीधे में इसका गुणा करेंगे, यानी कि बेटा देखिए आप एग्जाम में ऐसे मत करिएगा, बस आपको रफ वर्क सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, तो 6 5 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 30। 6 का गुणा कर लीजिए 5 में, 6 5 30। ओके बच्चों, ओके। बेटा एफ का गुणा करिए 15 में, तो ये हो जाएगा आपका 15F। कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 15F। बेटा 25 का गुणा करिए 6 में, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है बच्चों, 25 का गुणा करेंगे 6 में तो 150 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बच्चों देखिए, बेटा 35 का गुणा करेंगे 10 में, तो ये कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 350। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग गुणा करेंगे बच्चों 45 का 5 में तो कितना आएगा, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 225। ठीक है बच्चों, 125 आएगा बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग बताइए, फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर बच्चों हमको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए बच्चों। सिग्मा मतलब होता है जोड़, ओके, यानी कि जो एफ आई इंटू एक्स आई जो किए हैं बच्चों यहाँ पर अपना, इनका आप क्या करिए, इनको आप जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए बच्चों, तभी मिलेगा आपको। ठीक है, सिग्मा एफ आई। पर देखो सिग्मा एफ आई क्या आपका है, देखिए यानी कि एफ आई ऊपर अपना जोड़ना पड़ेगा तभी तो मिलेगा सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है जोड़, यानी कि सबको जोड़िए। यहाँ पर जोड़ते हैं बच्चों, देखिए तो बच्चों पहले इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए कितना आएगा आपका यहाँ पर, 6 6 12 12 10 हो जाएगा बच्चों, कितना आपका 22 22 5 27 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 27 27 बच्चों। ठीक है, और देखिए बच्चों एफ क्या है, ये आपका अचर राशि है। ठीक है, बाकी सब अचर थे, अचर को एक में जोड़ेंगे और चर बचा है तो इसको अलग से जोड़िए। ठीक है, क्योंकि चर अचर दोनों साथ में नहीं जुड़ सकता है, ठीक ना, मतलब कि एक साथ में जुड़ सकता है। देखिए इसको मैंने अलग अलग जोड़ दिया। ठीक है, ओके बच्चों, बाकी इसको अलग से जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि 6 6 10 25 5 को एक में जोड़ेंगे, बाकी एफ को अलग से जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए हो गया बच्चों, हो गया। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालिए, तो बच्चों जोड़िए, इससे कितना होगा, देखिए 0 में जोड़ेंगे 0 0 और 5 बच्चों, यहाँ पर आपका आएगा 5। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों 3 5 3 8 8 5, देखिए बच्चों इसको नहीं जोड़ सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये 15F है ना बच्चों, तो ये एक तरह से ना अलग जाति का है, इसको नहीं जोड़ना आपको। बाकी ये सब एक जाति के, इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए 3 और ये 5 8 हो गया, 8 और 5 हो गया 13, पर 13 और यहाँ पर आपका 2 13 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 15 हो जाएगा। 15 को लिख लीजिए यहाँ पर 5, हासिल बचा 1। देखिए बच्चों 1 और यहाँ पर 3 हो गया आपका 4 4 2 6 6 और बेटा कितना हो गया आपका हासिलिया, ये हो गया बच्चों आपको 7। ठीक है बच्चों, जोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, 30 को 150 को 350 को 225 को जोड़ेंगे बच्चों तो 755 ही आएगा। और प्लस प्लस देखिए बच्चों ये 15F है ना, अलग जाति का, इसको अलग से जोड़िए, तो यहाँ लिख लेंगे 15F। ठीक है बच्चा, अलग से जाति का था, F लगा था तो अलग जाति का हो गया बच्चा। हमने सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों हम लिखेंगे आप सूत्र से, तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लगा लेंगे सूत्र बेटा,
तो समांतर माध्य। ओके बच्चों, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या था हम लोग का? तो बच्चों ये था हम लोग का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ओके बच्चों, गुड। आगे बढ़िए। देखिए बच्चों, समांतर माध्य कितना था बच्चों आपका? देखिए, हेलो, देखिए बच्चों, समांतर माध्य कितना था आपका? तो 25 था, यानी कि जहाँ समांतर माध्य है ना वहाँ 25 रख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे बच्चों? यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 25, 25 इक्वल टू, पर देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है? तो बच्चों ये है आपका 755। ओके बच्चों, प्लस 15 एफ बटा में कितना आएगा बच्चों? सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? तो बच्चों ये है आपका 27 प्लस एफ है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बताइए बच्चों इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? इसकी एक मान लीजिए, ठीक है बच्चों, इसका आपस में तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, हमें सिर्फ टारगेट क्या, हम लोग का एफ निकालना है बच्चों। चलिए बच्चों आगे हल करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ 25 है ना बच्चों, 25 का गुणा करते हैं 27 प्लस एफ का। देखिए तो 25 का बच्चों 25 जब करते हैं रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, कोष्टक लगा लीजिए। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 27 प्लस एफ। ओके बच्चों, 25 कोष्टक बेटा हो गया 27 प्लस एफ। हो गया बच्चों, हो गया। इसका हमने गुणा इसमें कर दिया। ओके बच्चों, बाद में इसे गुणा करने वाले हैं आगे। ठीक है ना, देखिए आगे बढ़ जाओ बच्चों। देखिए एक का गुणा करेंगे इसमें तो ज्यों का त्यों मिलेगा, यानी कि 755 प्लस 15 एफ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चा गुणा करिए 25 का 27 में, तो बच्चों बताओ कितना मिलेगा आपका? यह बताइए कितना मिलेगा आपका? तो 25 का बड़ा गुणा करेंगे 27 में ना, तो ये मिलेगा बच्चों आपको 675। ओके बच्चों, यानी कि जब हम 25 का बड़ा गुणा करेंगे 27 में, तो बच्चा ये हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 675 प्लस बच्चों बेटा 25 का गुणा करेंगे हम लोग एफ में, तो बताइए कितना मिलेगा? तो बच्चों ये मिलेगा यहाँ पर आपको 25 एफ। ओके बच्चों, हमने 25 का गुणा कर दिया 27 में तो 675, 25 का गुणा किया बच्चा एफ में तो मिला 25 एफ। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा लिए बच्चों। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर कितना रहेगा बच्चों आपको? तो 755 प्लस 15 एफ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों एफ वाला जाति का ना, एफ वालों को एक साइड कर लीजिए बच्चों। ठीक है, बाकी जो अलग जाती हैं इनको एक साइड कर लीजिए। तो देखिए बच्चों ये बड़ा अंक है आपका 25 एफ ना, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए। 15 एफ को इधर लेकर आइए बच्चों। देखिए तो मैंने 25 एफ को बटा यहीं पर छोड़ दिया और माइनस बेटा प्लस था ना इधर 15 एफ, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा माइनस 15 एफ। ओके बच्चों, अच्छा सोचिए कि माइनस 15 क्यों हुआ है, माइनस क्यों हो गया है? क्योंकि बराबर के ना इक्वल टू की कोई संख्या इधर आती है ना तो अपना चिन्ह को बदल देती है, चिन्ह को अपना। ठीक है, प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 15 एफ। ओके बच्चों, इक्वल टू बच्चों यहाँ पे कितना था आपका? तो 755 था माइनस बच्चों ये 675 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों आपको? देखिए तो ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा माइनस 675। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों 25 में से घटेगा यहाँ पर 15 तो कितना आएगा बच्चों? तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 एफ। ओके बच्चों, कितना आएगा आपका? 10 एफ आएगा इक्वल टू बच्चों ये देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 755 में से घटेगा 675 तो बच्चों ये आपका आ जाएगा एग्जैक्टली 80। कितना आएगा बच्चों? तो ये आपका 80 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। भाई थोड़ा सा यहाँ पर हल कर दे बच्चों इसको हम लोग। ठीक है, तो देखिए बच्चों तो यहाँ पर 10 एफ है ना, बट आपको एफ का मान चाहिए हमको ना, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? देखिए बच्चों एफ को अकेले छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, एफ को अकेले छोड़ेंगे हम लोग और क्या करेंगे? 10 को नीचे भेज देंगे इसके 80 के नीचे, क्योंकि इंटू यहाँ पर गुणा में है तो 10 में भाग में चला जाएगा। यानी कि पहले से बच्चों यहाँ पर तो इक्वल टू में 80 था ही। ओके बच्चों 80 था ही, 10 एफ यहाँ पर था आपका, तो 10 को मैं नीचे भेज दिया 80 के। ओके बच्चों, ओके। यह बराबर कितना है? कट के बच्चों 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों 8। ठीक है बच्चों, हमने बच्चों यहाँ पर क्या कर दिया? हमने यहाँ पर एफ की वैल्यू को प्राप्त कर दिया है बच्चों। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के क्वेश्चन अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने कैसे क्वेश्चन को किया बच्चों, तो हम आपको कैसे बताएं? देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर समांतर माध्य दिया था, तो समांतर माध्य के बेटा देखो फॉर्मूला यही तो होता है आपका। तो समांतर माध्य का वैल्यू यहाँ पर दिया था, मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? देखिए प्राप्तांक जो दिया था ज्यों को त्यों लिखा बच्चों। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि संख्या जो रहती है बच्चों वो आपकी बारंबारता रहती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, यानी कि एफ आई की वैल्यू होती है वो बच्चों। मध्यमान हमको नहीं था तो हमने इसको दोनों को निम्न सीमा उस सीमा को जोड़कर हमने मध्यमान प्राप्त कर लिया। उसके बाद बच्चों क्या किया? एफ आई का एक्स आई में आपस में गुणा किया। ठीक है बच्चों, गुणा करने के बाद
हम लोग को बड़ा फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग को सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए था। तो बच्चा हमने क्या किया, सबको यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने के बाद हम लोग को वैल्यू इतना प्राप्त हुई। उसके बाद बच्चे देखिए सिग्मा एफ आई चाहिए था। तो बच्चे हमने क्या किया, सिग्मा एफ आई को बच्चों देखिए इस सबको जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों वैल्यू यहाँ देखिए बच्चों फार्मूले को अप्लाई करके, ठीक है, फार्मूले को अप्लाई करके हमने यहाँ पर वैल्यू को फाइंड कर दिया बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।